इसी आशा के साथ चलते हैं अगले भाग की तरफ। ये हमारा नवा भाग होता है और नवा भाग जो होता है, जो हमारे ये जो आकृतियाँ दी गई हैं उससे बनी हुई हमें आकृति ढूंढना है कि वो जी ये आकृतियाँ जो बनी हुई किस आकृति में छिपी हुई हैं। तो उस ऑप्शन को हमें देख के बताना होता है। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार से हमारी इस आकृति में। तो इससे के निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाहिनी ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जो आकृति है वो किस में मिल पाएगी। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं देखते हैं तो किस में आकृति होगी। अब यहाँ पे कितनी आकृतियाँ बनी हुई हैं, चलो थोड़ा इसे बड़ा करेंगे, अब आपको समझेंगे। देखो यहाँ पे देखेंगे तो कितनी आकृतियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 आकृतियाँ बनी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो आकृति किस में मिलेगी, वो आपको यहाँ पर आप देखेंगे इसमें। तो इसमें देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें है और एक हमारा है इस प्रकार का एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त इसमें है, एक त्रिभुज देखो इसमें नहीं, पंचभुज है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें त्रिभुज भी है, अर्धवृत्त भी है और इस प्रकार की आकृति भी छिपी हुई है इसमें। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें कितनी आकृतियाँ बनी हुई। इसमें बनी हुई 1 2 4 आकृति बनी हुई हैं। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ पे मिलेगी तो हमें वो देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, सी आकृति बिल्कुल इसमें मैच करेगी और इसमें आपको चारों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार 35वां देखेंगे, 35वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा। 35वें में ध्यान से देखेंगे कौन सी ऑप्शन हमारा सही होगा वो बताना है। देखो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है 35वें में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा अंतिम भाग जो बचा है 40वां 10वां भाग, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा जो हमारा ये ऑप्शन है प्रश्न चित्र किस आकृति में छिपा है, तो उसे हमें ढूंढ के अपनी होमवर्क शीट में लिखना होता है। तो बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तो दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो या सम्मिलित हो और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये आकृति जो है वो किस में है, तो वो हमें बताना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का एफ बना है तो किस में होगा वो एफ, तो वो हमें ढूंढ के बताना है। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, अब देखो डी में भी नहीं है, सी में होगा ये एफ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की ये जो आकृति बनी है वो सेम टू सेम होगी और इसके बराबर हो जाएगी। अब ये जेड बना है, जेड कहाँ पे मिलेगा, तो जेड इसमें नहीं मिलेगा। और जेड की बात करेंगे तो इसमें मिल सकता है और यहाँ पर देखेंगे इसमें मिल सकता है लेकिन क्लियर नहीं है, इसमें भी क्लियर नहीं है, इसमें क्लियर है। देखो ये बना है यहाँ पे, इसे यहाँ पे ये बना है, तो टी ऑप्शन इसके लिए सही है। 39वें में देखेंगे इस प्रकार की आकृति किस में बनी है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बी में इसकी आकृति सेम टू सेम बनी और इस प्रकार की आकृति किस में मिलेगी, अब वो बताना है। तो किस में होगी आप देख सकते हैं, ऐसी जाके ऐसी हो जाए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है
इसमें भी नहीं है। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये शानदार प्रश्न अच्छे लगे होंगे और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम लाइव जाएंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन